नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम स्ट्रेस की। वजह यह है कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, प्रैक्टिकल्स कुछ कुछ जगह शुरू हो चुके हैं और बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद फिर हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, और इसमें सब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं वो सब इसमें शामिल हैं। और इसको लेकर तनाव, जिस घर में भी कोई बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाला है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाला है, उस घर में अगर आप जाएंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि एग्ज़ाम को लेकर एक ख़ास किस्म का माहौल है और उसमें कहीं ना कहीं तनाव है। तनाव के बहुत सारे कारण होते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे, और ये कॉमन कारण है जिनकी वजह से लोग तनावग्रस्त रहते हैं। तो इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और कारणों पर भी विचार करेंगे, उपाय भी खोजेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तनाव भी एक इवोल्यूशनरी हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है इंसान के रूप में, तो हमें एक गिफ्ट मिला है तनाव का। अगर हम तनावग्रस्त होते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं कोई काम करने के लिए, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इस नज़रिए से भी देखना ज़रूरी है। लेकिन जब उस तनाव की मात्रा बढ़ जाती है तब वो बन जाती है समस्या। यानी हम निकले थे समाधान करने, लेकिन हम फिर उलझ जाते हैं समस्या में, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है और उसके कारण कुछ कुछ आप देख रहे हैं। तो इन कारणों को अपने नज़र में रखते हुए हम खोजेंगे उपाय कि कैसे हम बच्चों को, खुद को बचा सकते हैं तनाव से। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, आपका परिचय कराते हैं। श्री राम यूनिवर्सल स्कूल की डायरेक्टर प्रिंसिपल ज्योति गुप्ता हमारे साथ हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भूपेंद्र सिंह राठौर हमारे साथ हैं और स्टूडेंट काउंसलर विकास कुमार हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति मैम, शुरुआत आपसे करते हैं। किस तरीके से मैनिफेस्ट होता है एग्ज़ाम फीवर, एग्ज़ाम का तनाव आप लोगों के सामने किस रूप में आता है? जब बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, एग्जाम्स नजदीक आने लगते हैं और बच्चों ने बहुत ज्यादा पहले टाइम अपना वाइल ऑफ कर दिया होता है, तो इस वक्त जो है पेरेंट्स भी बच्चों को कहने लगते हैं पढ़ो, तुम्हारा सिलेबस पूरा हुआ कि नहीं। वो दूसरे बच्चों से कंपेयर करने लगते हैं, हर वक्त ये पूछते हैं तुमने कितना सिलेबस कर लिया है, मैंने कितना कर लिया है। एक दूसरे से कंपैरिजन करने लगते हैं। उधर से टीचर्स उनसे पूछने लगती है ये किया आपने, ये वाले सवाल किए या नहीं किए। प्री बोर्ड्स होते हैं, प्री बोर्ड्स में जब अपने मन मुताबिक या अपनी तैयारी के मुताबिक मार्क्स नहीं आते हैं, उससे भी तनाव होता है। सो जैसे जैसे समय पास आता है, बच्चों को हम एडमिट कार्ड देते हैं, तब उनको लगता है ये तो मतलब बिल्कुल आखिरी आवाज आ गई, अब तो हमें इम्तिहान देना ही है। उससे भी उनके ऊपर प्रेशर आता है। सो एक्चुअली जो बच्चे शुरू से पढ़ते हैं या जो नहीं भी पढ़ते हैं लगातार और सारे एग्जाम्स देते हैं या कुछ मिस करते हैं, इस वक्त आकर उनके ऊपर थोड़ा तो तनाव होता ही है। और ये वाले जो बच्चे हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2 साल ये लोग कोविड में रह के आए हैं और थोड़ा सा इन लोगों की जो तैयारी है वो भी 2 साल इन्होंने पढ़ाई नहीं की है, इस वजह से कुछ थोड़ी सी पीछे भी है। तो ये बच्चे आज की तारीख में जो 12वीं का इम्तिहान दे रहे हैं, इन्होंने 10वीं जो है अपनी कोविड के टाइम करी थी, और जो 10वीं का इम्तिहान दे रहे हैं वो भी 2 साल घर पे रह के कोविड में इन्होंने भी बहुत अपना लर्निंग गैप्स को इनके अंदर लर्निंग गैप्स आए हैं। तो इस वजह से बहुत इनके अंदर तनाव है। हम हर वक्त इनको कहते हैं कि आप डीप ब्रीदिंग करिए, आप ये सोचिए कि आपने जो पढ़ा है आप भूलेंगे नहीं, आपको सब याद रहेगा। और टीचर्स किसी भी वक्त बच्चों को समझाने के लिए तैयार रहते हैं। बच्चों के ग्रुप्स बने हुए हैं, किसी भी वक्त वो टीचर से सवाल पूछ सकते हैं। फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स है, वो लोग स्कूल कभी भी आ सकते हैं और स्कूल से जा भी सकते हैं। पेरेंट्स भी उनके साथ जो है उनका साथ देते हैं, उनको लेके आते हैं, लेके जाते हैं। पर कहीं ना कहीं तनाव जो है बच्चों का बना हुआ है। जी जी हमें लगातार काउंसलिंग करनी पड़ती है बच्चों जी की। जी तो ठीक है, फिर काउंसलर से ही बात करते हैं। विकास कुमार हमारे साथ है, एकदम ग्रास रूट लेवल पर और डिफरेंट काइंड्स ऑफ चिल्ड्रन के साथ इंटरेक्ट करते रहे वर्षों से। विकास जी, ये बताइए कि क्या वो चीज़ें बढ़ रही हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट पे ज़्यादा तनाव आ रहा है पहले के मुकाबले, और
थोड़े बहुत हल्के फुल्के तनाव के हम पहले भी कह चुके हैं कि वो तो ज़रूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वाकई जो तनाव डैमेजिंग होता है, नुकसानदेह होता है, वो किस तरीके से मैनिफेस्ट होता है, माँ बाप या टीचर या स्टूडेंट कैसे समझें इस चीज़ को? धन्यवाद मनोज सर, ज्योति मैम ने बहुत बढ़िया बताया। पहली चीज मैं बताऊं कि ब्लड प्रेशर और तनाव दोनों मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट है। ब्लड प्रेशर रहेगा तभी आप जिंदा होंगे, तनाव भी रहेगा। आपने जैसी मनोज सर ने बात की, तनाव दो तरह के होते हैं। यू स्ट्रेस, आपको सिर्फ टर्म नहीं पता है मनोज सर, पर आप बात वही कर रहे थे। यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस जरूरी है, अगर मिनिमम स्ट्रेस नहीं होगा तो बच्चे परफॉर्म नहीं करेंगे। और आपको एक बात बता दूं सर, अभी ये जितनी चिंता हम लोग कर रहे हैं, सबसे चिंताजनक स्थिति आज के पेरेंट्स की है। आप मुझे से बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बच्चे तनाव में एग्जाम के नहीं रहते हैं। जिनको तनाव होगा वो रिजल्ट करेंगे। अब यहाँ पे है दो तरह के बच्चे हैं। एक बच्चे हैं जो सोचते हैं यहाँ के हम सिकंदर, दूसरा बच्चा है, मेरे पापा के कभी भाषणों में सुना हूं, मेरे पापा कहते हैं अपनी हालत का एहसास नहीं है मुझको। ध्यान से समझेंगे, 20% बच्चे वैसे हैं, अपनी हालत का एहसास नहीं है मुझको, औरों से सुना है परेशान हूं मैं। तो एक बहुत बड़ा वर्ग है, और ये जितनी भी चर्चाएं हम लोग करते हैं उस लॉट के लिए करते हैं जो परीक्षा से पहले परेशान नहीं रहता है, वो माता पिता को परेशानी के जोन में डालता है। एक दूसरी बात आपको बता दें, पिछले 20 वर्षों में हम लोग जब परीक्षा दे थे, 2019 में 2,34,000 बच्चों को 90% आया था। ये 90% वही है जो बच्चे 80% वाले हैं हम लोग के समय के, और 95% वही है जो 90% वाले हैं। अब जो पूरी रेस है, तनाव का कारण एक है क्योंकि 95% अब एस्पायरिंग होता है। मैं रांची में हूँ, रांची का शानदार रिजल्ट स्कूलों का 95% है, 90, और 90% वाला बच्चा शर्माता है। यहाँ पे जो चीजें, जो स्ट्रेस है बिल्कुल है, इमेजिनरी नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा एक और फैक्टर है। जो बच्चे स्ट्रेस में वही रहते हैं जिसको कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, डिले करना। बच्चों को सिर्फ ये पकड़ना, और अभी भी मैं कह रहा हूं उपाय क्या है, क्योंकि मनोज सर आप बिल्कुल उपाय पे बात करते हैं। हर बच्चा का एक NH होता है, साइकोलॉजी में एक टर्म है, नीड फॉर अचीवमेंट। जिसकी 60% नीड है उसको 90% आप नहीं ले जा सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, जो बच्चे कमजोर है पढ़ने में, उनका सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है बोर्ड एग्जाम का कैलेंडर। प्रिंसिपल मैम यहाँ बैठी हुई है, वो जानती हैं। कई बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम उसी बीच में कर लेंगे। तो अब क्या है, ये तनाव एक रियल चीज है, पर सबसे पहले माँ बाप के तनाव को दूर करना होगा, है ना। तो माँ बाप के तनाव का क्या है, गोल सेटिंग उनका होना चाहिए। वो आज जाए, इस कार्यक्रम, आपका कार्यक्रम रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, टीचर से पहले पूछ लें। हर स्कूल के टीचर, मैं कह दूं रांची, बोकारो, झारखंड, टीचर जान छिड़कते हैं। प्रिंसिपल हर दिन परेशान रहते हैं बच्चा क्या करें। अपने टीचर से पूछें कि मेरे बच्चे का पोटेंशियल क्या है। जो पोटेंशियल वो बनाएंगे, अभी सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, 2 से 3% जी, नंबर नहीं परसेंट, अभी भी बढ़ सकते हैं। ये मैं 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम के रेफरेंस में बोल रहा था। जी जी, तो ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि दरअसल जो तनाव में है, ज़्यादा भावक तनाव में है, बच्चा जो है वो तनाव में नहीं है। तो पेरेंट्स अगर सही तरीके से नेविगेट करें तो इस तनाव से भी बाहर निकल सकते हैं, अच्छा रिजल्ट भी ले सकते हैं, और एक बाउंड्री है, एक लिमिट है, वहीं तक आप बच्चे को पुश कर सकते हैं, या कोई भी इंसान अपने आप को पुश कर सकता है। भूपेंद्र जी, आपने सुनी बात प्रिंसिपल मैम की भी और एक काउंसलर की भी। अब आप ये बताइए कि माँ बाप से आप क्या कहना चाहेंगे? आप अनम्यूट कर लें प्लीज। नमस्कार सर, प्रणाम आपको मनोज सर। एंड मैं माता पिता से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, माता पिता हो या टीचर्स हो, उन सभी का रोल वो पेरेंट्स का है, और बच्चे तो बड़े एक कच्ची मिट्टी की तरह हैं, उनको जैसे ढालें वैसे ढल जाते हैं। ये जो सारा स्ट्रेस है वो एक चीज़ की कम अंडरस्टैंडिंग के कारण है, वो है हमारे दिमाग का पैटर्न।
हमारा दिमाग जैसे दो तरह के दिमाग हैं, एक कॉन्शियस एक सबकॉन्शियस। हम सभी लोग आजकल कह रहे हैं कि हाँ जल्दी से जल्दी पढ़ाई करो, ज्यादा मार्क्स लाओ, जल्दी कॉम्पिटिटिव बनो, एंड उसके कारण एक बच्चे पे डेफिनेटली तनाव आने ही वाला है। बड़ों पे आ जाता है तो बच्चों पे तो आएगा ही, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरा ब्रेन हमारे पास है, वो है सबकॉन्शियस माइंड। और कहा जाता है 95% पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है। 90% लोगों को यह समझ नहीं आता कि इस सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कैसे करें। इस सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दिया तो बीमारियां ठीक हो सकती है, आदमी कम स्ट्रेस से हंसते हंसते बहुत अच्छी सिचुएशन में पहुंच सकता है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, एक बच्चा जिसको 95% लाने का एक प्रेशर सा बना हुआ है, क्योंकि पीयर प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, स्कूल का प्रेशर है, कॉम्पिटिटिवनेस है, उसी बच्चे को अगर हमने थोड़ा सा मेडिटेशन करना सिखा दिया और वो विजुअलाइज करना सीख जाए कि उसके 95% आने के बाद उसको किस किस तरह की चीजें उसको मिलने वाली है, कैसी उसकी जिंदगी होने वाली है, कैसे उसके पेरेंट्स की खुशी होने वाली है, साथ ही साथ वो बच्चा लिखने लग जाए कि मैं 95% ला चुका हूं, हुर्रे, वो पहले से सेलिब्रेट करने लग जाए, पहले से वो फीलिंग अपने अंदर क्रिएट कर ले, तो वो ही प्रेशर पैशन में बदल जाएगा। देखिए गेम सेम है, कोई आदमी जो 95% लाता है, 80% लाता है, उससे वो उसको पैशन बना लेता है, आदमी उसे प्रेशर ले लेता है, प्रेशर को पैशन में बदल दिया, सब कुछ खत्म हो जाएगा और हर एक बच्चे की जिंदगी बहुत ही जबरदस्त होगी, ना सिर्फ बच्चों की, पेरेंट्स की भी। तो पेरेंट्स को पहले सीखना है, टीचर्स को भी सीखना है, और साथ में ये स्टूडेंट्स को सिखाना है, हर स्कूल में सिखाना है। जी, तो तनाव से बाहर निकलने के बहुत से रास्ते हैं। ऐसा नहीं है, आप खुद से भी अगर थोड़ी सी हल्की सी रिसर्च करें तो आपको भी रास्ते दिखाई देंगे। दूसरी बात यह है कि ये पूरा टीम एफर्ट है, इसमें बच्चे हैं, माँ बाप हैं, टीचर्स इन्वॉल्व हैं, स्कूल है, आजकल प्रोफेशनल स्कूल्स हैं तो वो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आपके प्रॉब्लम्स में, तो सब मिलजुल कर रास्ता निकाल सकते हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आपको इन तीनों मेहमानों से हार्डकोर सजेशंस दिलाएंगे, सूत्र, टिप्स, एक एक लाइन की वैसी बातें जो आपके काम आएगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात करें एग्ज़ाम स्ट्रेस की, परीक्षा के तनाव की, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे बचा कैसे जाए और अगर तनाव हावी होता है तो उसको दूर कैसे किया जाए। अब ब्रेक के बाद हमने जैसा आपको कहा था टिप्स आपको मिलेंगे। शुरुआत करते हैं विकास कुमार जी आपसे। एक बच्चा है, उसका टीचर कहता है कि बच्चा स्ट्रेस में है और इसलिए इसके परफॉर्मेंस पे असर पड़ सकता है। जो आप कह रहे थे ना 2-3% पर अच्छा हो सकता है, टीचर कह रहा है कि थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। माँ बाप को भी पता चल रहा है कि बच्चा स्ट्रेस में है, उसके साथ कैसे पेश आए, उसके लिए आपके सुझाव क्या है? ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो वाकई अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं लेकिन स्ट्रेस की वजह से गड़बड़ हो सकती है, ऐसी आशंका सता रही है सबको। आप क्या सलाह देंगे? सलाह ज्योति मैम बैठी हैं, सभी बच्चों को, रांची के, बिहार झारखंड के बच्चों, खाता ना बही, स्कूल जो कहे वही सही। ये भ्रम पालना तोड़ दो, किसी की बात नहीं, खाता ना बही, स्कूल जो कहे वही सही, स्कूल टीचर जो कहे वही सही, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि चूंकि हम बहुत टू दी पॉइंट ऑफ सजेशन चाहते हैं, जो बच्चे खूब अच्छे हैं, सभी अच्छे बच्चे जो है पूरे देश भर में मैथ साइंस मास्टर कर लेते हैं और नंबर लाते हैं। गैप सोशल साइंस में रहता है और इंग्लिश और लैंग्वेज में। आपको मैं बता दूं, हमारे देश में बड़ी बड़ी भाई स्कूल चीजें होती हैं, पर हिंदी की स्थिति चिंतनीय है। बच्चे हिंदी और संस्कृत में नंबर कम ला रहे हैं, तो वहां ध्यान दें। तीसरी चीज, जो बच्चे कमजोर हैं उनको टू दी पॉइंट सलाह कि जो कॉपी करेक्शन करते हैं टीचर्स और प्रिंसिपल्स, उन लोगों ने जो हमें समझाया है कि शुरू के जो पेजेस हैं उसको आप अच्छे से लिखें। जो टॉप रैंकर बच्चे भी हैं, आपको स्कूल में नंबर इसलिए मिलते हैं क्योंकि टीचर आपको जानते हैं, अरे ये तो अच्छा बच्चा है, वहां कोई परिचय नहीं है। तो शुरू का पेज मिनिमम बहुत बेस्ट कंडीशन में आप रखें। और तनाव कम करने का एक ही उपाय है कि जैसे आपको कह दिया जाए कि आप आंख बंद करो और बंदर की चिंता ना करो, तो क्या होगा? बंदर ही सोचेंगे आप। अभी सिर्फ करना क्या है, मॉक टेस्ट देना है, वो चैप्टर वाइज करें या फुल पेपर करें। और मैं फिर कहूंगा, जहां से शुरू किया, इसका उपाय कोई डॉक्टर नहीं है। एकमात्र डॉक्टर स्कूल के रेस्पेक्टेड टीचर्स, प्रिंसिपल्स एंड मेंटर्स हैं। और जो टीचर पढ़ा रहे हैं
प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए है कि हम मल्टीपल एडवाइस सुनते हैं। मेरी बात ये हो और टीचर्स की बात हो, कंट्राडिक्शन हो तो बिलीव योर टीचर्स। और आखिरी बात, अभी जब अगर किसी पेरेंट्स को कुछ कहना पड़ रहा है तो बच्चों को ये समझना होगा किसी पेरेंट्स को फुर्सत नहीं है कि गुस्सा करें आप पे। 10-20 दिन बर्दाश्त कीजिएगा, 10-20 साल अच्छे गुजरेंगे। क्योंकि अभी बता दें, आईएम्स में भी 10th और 12th के मार्क्स का वेटेज है, उसका चीजें हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि अभी जो माहौल बना है, बच्चे बोर्ड को लेकर के सीरियस नहीं होते हैं, लगता है कि जिंदगी तो चल जाएगी। अभी भी सीरियस होंगे तो 5 से 10% जो बढ़ता है वो बढ़ेगा। टॉप रैंकर को क्या देखना है, अपने प्री बोर्ड्स की कॉपी जो हो, जो हाफ ईयरली की कॉपी हो, मंडे टेस्ट की कॉपीज हो, उसमें जो गलतियां किए हैं वो गलतियों पे ध्यान दें। अगर संभव हो तो कॉपी ऑफ मिस्टेक्स बना दें और पेरेंट्स को कहेंगे, हारिए न हिम्मत बिसारिए न हरी, कुछ नहीं होगा, आप लगे रहिए। ये 10th का जो नंबर है आपका नंबर है, जी। स्कूल का नंबर है, और पेरेंट्स और स्कूल अगर पीछे न लगा रहे। ठीक है, तो अब कुछ सुझाव प्रिंसिपल मैम से भी लिया जाए। ज्योति मैम, आपके क्या सुझाव होंगे खास करके पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बच्चे तो आपके पास आते हैं, स्कूल उनको समझाते हैं, लेकिन पेरेंट्स को कुछ चीजें जो स्कूल की तरफ से जाननी चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि वो पहले तो बच्चों को मॉनिटर करें कि वो अपने ज्यादातर डिवाइसेस पे रहते हैं, ना रहें, अपने सोशल मीडिया पे ना रहें। अगर वो ये कहते हैं कि हम इससे पढ़ाई कर रहे हैं या बाकी बच्चों से बात कर रहे हैं, सो मॉनिटर करें कि रात को वो कम से कम 7 घंटे सोए और टाइम से अपना सो जाएं और सुबह उठे, और अपने बाकी का टाइम जो है वो पढ़ाई में दें। उनको हेल्दी पौष्टिक आहार दें, खाना दें, जंक फूड इस वक्त ना दें। उनको स्कूटीज पे अपने आप ना आने जाने दें, जहाँ पे भी ले जाना है लेके आना है खुद करें, क्योंकि बच्चे बहुत स्ट्रेस में होते हैं। हमने देखा इस वक्त बच्चों के साथ एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं, तो उनको खुद ही लाना ले जाना करें। और ये देखें कि बच्चे लिख लिख के पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे अभी जैसे सर ने बोला कि जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको लिखें और लिखने के बाद अपने टीचर के पास लेके जाएं, उसको चेक करवाएं और ये देखें कि वो करेक्ट आंसर्स लिख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इस वक्त टीचर्स को पता है कि कैसे पढ़ाना है, क्या करेक्ट आंसर्स हैं। वो बोर्ड के पेपर्स भी चेक करते हैं, सो एक बहुत अच्छा वो उनको गाइडेंस प्रदान कर सकते हैं। बच्चों को प्रेशराइज, थोड़ा बहुत प्रेशर में रखना तो बहुत जरूरी है, बट अननेसेसरी प्रेशर में ना रखें। जी। सिर्फ मॉनिटर करते रहें और उनको वो मोटिवेट करते रहें। जी। तो अब अंत में हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं भूपेंद्र सिंह जी। ये बताइए कि परीक्षा तो परीक्षा होती है, अब चाहे बोर्ड की परीक्षा हो चाहे जिंदगी की परीक्षाएं हो, तो कैसे अप्रोच करना चाहिए परीक्षाओं को जनरली हमें अपने लाइफ में? सर, मुझे लगता है कि जो हमारे पास हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया, और जब हम लोगों को सिखाते हैं तो ये सिखाते हैं कि सभी लोग एक बहुत ब्राइट पिक्चर को देखते हैं और कहीं ना कहीं एक फेलियर में कैसे जिंदगी गुजारें वो कभी नहीं देखते। जैसे कि एक थोड़े दिन पहले एक न्यूज आई कि अमेरिका में एक दंपत्ति ने सुसाइड कर ली और अपने बच्चों को भी जहर दे दिया, और वो इसलिए दे दिया क्योंकि कहीं ना कहीं उस दंपत्ति को, उन पेरेंट्स को ये पता था कि सफलता कैसे चाहिए, लेकिन जब वहां रिसेशन आया और उनकी जॉब चली गई तो उस परिस्थिति में वो उसे हैंडल नहीं कर पाए, और एक लेवल पे जहां पे लाखों करोड़ों कमाते थे, जीरो इनकम आते ही दे डिड नॉट अंडरस्टैंड कि उसको कैसे हैंडल करना है। तो आई थिंक बच्चों को शारीरिक रूप से टफ बनाया जाए, मेंटल रूप से टफ बनाया जाए, और इसके लिए कहते हैं कि गुरुकुल शिक्षा परंपरा जो हमारी भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी वो सबसे उत्तम थी, सबसे अति उत्तम थी। एंड आज हर एक इंसान को उसमें ये होता था सर कि पेरेंट्स एंड बच्चे खुद चूज करते थे कि हमें इस शिक्षक के पास जाना, और शिक्षक जो सिखाता था, जिस तरह से सिखाता था, वो एक जबरदस्त अध्यात्म से युक्त शिक्षा प्रणाली होती थी। अगर वैसी शिक्षा हमारी वापस से आ जाए, जो कि हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि वो तो और थोड़ा थोड़ा तो हम कर ही सकते हैं। आपने पूरे जीवन को जोड़ना है उससे, और मैंने पहले भी कहा कि ये पूरा टीम एफर्ट है, बच्चों के साथ पूरी एक टीम है, टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं और पेरेंट्स तो है ही हैं। और अंतिम बात की, जहाँ से मैंने शुरू की थी बात की, स्ट्रेस जो है वो एक इनेबलर भी है, वो आपको प्रेरित करता है कि आप कुछ करें और अच्छा करें। तो पूरा खेल सिर्फ बैलेंस का है, स्ट्रेस आपको लेना है
बैलेंस्ड वे में लेना है, इस तरीके से लेना है कि वो आपके लिए पॉजिटिव हो, क्रिएटिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपने अनमोल विचार शेयर करने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।